चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है रामपुर गांव। यहाँ सभी लोग बड़े शांति से रहते हैं। यहाँ के सरपंच श्यामलाल जी बड़े ही दयालु इंसान थे। वे सबको पैसों की मदद करते रहते। किसी को कोई भी परेशानी हो वह खुद उनकी मदद करते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर दुर्भाग्यवश सरपंच श्यामलाल जी की हृदय विकार से मृत्यु होती है। गाँव वालों के मानो सरपंच छठ ही नहीं रहा। सभी उनके जाने का शोक मनाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब गाँव वालों को यह प्रश्न पड़ता है कि अगला सरपंच कौन बनेगा। गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो श्यामलाल जी से जलते थे। श्यामलाल जी सरपंच होने पर बहुत ही दुखी थे। वह लोग श्यामलाल जी को अपना दुश्मन मानते थे। श्यामलाल जी की मौत से वे लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि श्यामलाल जी किसानों को पैसे ब्याज पर नहीं देते थे। इस वजह से ब्याज पर पैसे देने वालों का तो धंधा ही बैठ गया। अब गांव में से कौन सरपंच बनेगा उसकी ही चर्चा होने लगी। गांव में कुछ अच्छे लोग थे जो गांव का भला चाहते थे, पर पैसों की कमी के कारण वह कुछ नहीं कर पाते। जिनके पास पैसे हैं वह लोग गरीबों से बुरे बर्ताव करते, उनसे बुरा व्यवहार करते और ज्यादा काम करवाकर पैसे भी कम देते। गांव के लोग करे तो क्या करें। गांव में कुछ कमाने का दूसरा साधन भी तो नहीं था। गांव वालों को रोज मजदूरी करनी ही पड़ती। गांव में सुंदरलाल सेठ थे। सभी उनसे डरते थे। वे गरीबों को तुच्छ मानते। कोई उनको छू ले या उनके सामने बोले उनको पसंद नहीं था। सुंदरलाल जी के पास बहुत जमीन और पैसे थे। इस वजह से सुंदरलाल जी को बहुत घमंड था। उन्हें हमेशा लगता गांव में सब लोग उनसे डरे और सब उनके पैरों के पास रहे, उनकी बराबरी कोई ना करे। इसी घमंड की वजह से सुंदरलाल जी सरपंच बनने में कभी कामयाब नहीं हुए। हर बार उनको असफलता ही मिली। अब श्यामलाल जी के देहांत के बाद तो जैसे सुंदरलाल जी गांव के राजा ही बन गए। कुछ दिन बाद गांव में चुनाव होते हैं। सुंदरलाल जी के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो चुनाव लड़े। उसी कारण सुंदरलाल जी चुनाव जीत जाते हैं और सरपंच बन जाते हैं। गांव के लोग श्यामलाल जी के देहांत की वजह से पहले से ही दुखी थे। सुंदरलाल जी के चुनाव जीतने के बाद तो जैसे गांव वालों के तो पैरों से जमीन ही खिसक गई हो। अब गांव में सुंदरलाल जी ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। किसी को पैसों की जरूरत होती तो उनको अपनी जमीन सुंदरलाल जी के पास गिरवी रखनी पड़ती, और पैसे समय से ना दे सके तो वो जमीन सुंदरलाल हड़प जाते। गांव के लोग बहुत परेशान थे। गांव के तो मानो जैसे सुख और शांति ही चली गई हो। अरे, अब हमें तो सुंदरलाल की गुलामी ही करनी होगी। गांव से एक राजेश नाम का लड़का शहर पढ़ने गया था। उसकी पढ़ाई पूरी करके वह वापस लौटा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजेश को गांव के लोगों की तकलीफ देखी नहीं जाती। राजेश को अब गांव वालों के लिए कुछ करना चाहिए, यह विचार आता है। उसे लगता है मैं ऐसा कुछ करूं जिससे गांव वालों का भी फायदा हो। राजेश को लगता है कि गांव में ही लोगों को पैसे कमाने का कुछ साधन मिले जिससे उनका फायदा हो। राजेश गांव वालों को समझाता है, देखो, आप कितने दिनों से सुंदरलाल जी की यह काम कर रहे हो, पर
आपको अपने काम की कीमत आपकी मेहनत के मुकाबले बहुत ही कम मिलती है। हम सब मिलके कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। आप सब लोग मेरा साथ दो। गांव वाले राजेश की बातों का नजरअंदाज करते हैं और वहां से चले जाते हैं। राजेश कुछ दिन बाद गांव से शहर जाता है और गांव में कुछ ऐसी मशीन लाने की तैयारी में था जिसकी वजह से गांव में लोगों को कम काम करके मुनाफा ज्यादा हो। राजेश कुछ दिनों से गांव में नहीं दिख रहा था। अब सब लोग कहने लगे, हमें तो बड़ी बातें सिखा रहा था, अब कहाँ भाग गया? लोग उसके पीठ पीछे बातें करने लगे थे। कुछ दिन बाद जब राजेश घर लौटा तो उसने एक ऐसी मशीन लाई जिससे वह अपने खेतों की फसल खुद काटकर बाजार ले जा सके। जब सुंदरलाल जी को इस बारे में पता लगा, वह राजेश को धमकाता है, ए लड़की, ऐसे हमारे गरीब बेचारों को क्या सिखा रहे हो? तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। मुझसे पंगा लोगे तो पछताना पड़ेगा। सुंदरलाल जी, मैं सिर्फ गांव वालों की भलाई चाहता हूँ। लोग कुछ नया सीखे तो उनका ही फायदा हो। तुम्हें हमारे गांव में रहना है तो शांति से रहो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। राजेश को पता ही था ये सब होगा। उसने तभी शांति से काम लिया और अपने गांव के लोगों को नए अत्याधुनिक यंत्रों के बारे में बताया और नया कुछ न कुछ सिखाते गया। गांव वालों को भी अब राजेश की बात पर यकीन होने लगा। गांव वाले उसके साथ काम करने लगे। अब गांव में राजेश ने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। इस वजह से बच्चे भी पढ़ लिख पा रहे थे। अब सुंदरलाल जी के सामने एक ही रास्ता था, वह अपनी होशियारी अपने पास ही रखे और गांव वालों को तंग ना करे। इस तरह गांव में सभी अच्छे से काम करने लगे और सुंदरलाल जी से अपनी जमीन छुड़वाकर अच्छे से रहने लगे। इस सब का श्रेय गांव वालों ने राजेश को दिया और अगले चुनाव के लिए राजेश को ही सरपंच चुना। इसी तरह अच्छाई की हमेशा जीत होती है।